नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं अहम खबरों की ओर। सावन में पशुपतिनाथ मार्ग से नॉनवेज दुकानों को हटाने की मांग, समाजसेवी सुनील बंसल ने प्रशासन से की कार्रवाई की अपील। मंदसौर में कारगिल विजय पार्क में शहीदों को दी श्रद्धांजलि, जिले के 4 कारगिल विजेताओं को किया सम्मानित। नशे से दूरी है जरूरी 2.0, मंदसौर में पुलिस पेंशनर संघ ने संभाली जागरूकता की कमान। मंदसौर में गौ सम्मान कीर्तन रैली, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने और गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध की उठी मांग। और रामपुरा के ग्रामीण क्षेत्रों में फसल बीमा राशि में देरी पर किसानों का विरोध, तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। मनासा क्षेत्र में लंबे समय से पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण किसान चिंतित है। खेतों में खड़ी फसलें बारिश के इंतजार में हैं और किसानों की निगाहें आसमान पर टिकी हुई है। इसी बीच अच्छी वर्षा की कामना को लेकर ग्रामीण अंचलों में पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठानों का दौर शुरू हो गया है। मनासा क्षेत्र के ग्राम भाटखेड़ी में ग्रामीणों ने वर्षों पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए घास भेरू पूजन एवं शोभा यात्रा का आयोजन किया। ग्रामीणों ने पूरे गांव में भ्रमण कर भगवान इंद्र से अच्छी बारिश की प्रार्थना की। शोभा यात्रा में महिला, पुरुष, बुजुर्ग और बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा धार्मिक जय घोषों के साथ गांव की सुख समृद्धि और भरपूर वर्षा की कामना की। ग्रामीणों का कहना है कि जब लंबे समय तक वर्षा नहीं होती तब लोक परंपराओं के अनुसार भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। मान्यता है कि सामूहिक श्रद्धा और पूजा अर्चना से इंद्रदेव प्रसन्न होकर अच्छी वर्षा का आशीर्वाद देते हैं। इस आयोजन के माध्यम से ग्रामीणों ने क्षेत्र में समय पर अच्छी बारिश, किसानों की खुशहाली और भरपूर फसल की कामना की। गांव में निकली घास भेरू पूजन शोभा यात्रा पूरे क्षेत्र में आकर्षण का केंद्र रही और बड़ी संख्या में ग्रामीण इसमें शामिल हुए। मंदसौर में गौ सम्मान आह्वान अभियान के द्वितीय चरण के तहत गौ माता के सम्मान में संतों के सानिध्य में विशाल गौ सम्मान कीर्तन रैली निकाली गई। जिले भर से पहुंचे संतों, गौ सेवकों और विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने गौ संरक्षण और संवर्धन को लेकर एकजुटता दिखाई। रैली के समापन पर हजारों नागरिकों के हस्ताक्षर युक्त प्रार्थना पत्र केंद्र और राज्य सरकार के नाम जिला प्रशासन को सौंपे गए। मंदसौर जिला गौ भक्ति और जनास्था के रंग में रंगा नजर आया जब गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत विशाल गौ सम्मान कीर्तन रैली निकाली गई। यात्रा की शुरुआत विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान श्री पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में दर्शन पूजन के साथ हुई। इसके बाद संतों के सानिध्य में हजारों गो भक्त भजन कीर्तन करते हुए नगर के प्रमुख मार्गों से निकले। रैली में जिले भर के संत, गौ सेवक, धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस दौरान गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान देने, देश भर में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने तथा गौ संरक्षण एवं गौ संवर्धन के लिए प्रभावी नीतियां लागू करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। रैली शहर कोतवाली पहुंचकर संपन्न हुई, जहां जिला कलेक्टर मंदसौर के माध्यम से भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन के नाम हजारों नागरिकों के हस्ताक्षर युक्त प्रार्थना पत्र सौंपे गए। गौ भक्तों ने कहा कि यह अभियान समाज में गौ संरक्षण के प्रति जन जागरण का प्रयास है और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक ये जन अभियान निरंतर जारी रहेगा। आयोजन के दौरान पूरे शहर में भक्ति, उत्साह और अनुशासन का माहौल देखने को मिला। रैली में बड़ी संख्या में जिले भर से गौ भक्त व संत समाज ने सहभागिता की। एसबीसी टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। पूरे देश में आज द्वितीय चरण गौ सम्मान आह्वान अभियान का है। प्रथम चरण 27 अप्रैल को ब्लॉक स्तर पे सब लोगों ने ज्ञापन दिया था। आज जिला स्तर पे पूरे जिले के जितने भी गौ भक्त हैं एकत्रित हुए पूरे देश में और माननीय राष्ट्रपति जी के, माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के, माननीय राज्यपाल जी के नाम गौ रक्षा हेतु कानून बने, इसके लिए हम लोग आज प्रार्थना पत्र सौंप रहे हैं प्रशासन को। इस देश में हम सब लोग जानते हैं एक मोर मारने पे सज़ा है, एक हिरण मारने पे सज़ा है, एक शेर मारने पे सज़ा है, एक चलते आदमी को थप्पड़ मार देने पे भी सज़ा है, किंतु गौ माता सरेआम कट रही है, मर रही है, उसके लिए कोई सज़ा का प्रावधान नहीं है। तो गौ रक्षार्थ एक कानून बने, ऐसी हम सब लोगों की मंशा है और हमें उम्मीद है कि प्रशासन सुनेगा और द्वितीय चरण ये आज हमारा संपन्न होने जा रहा है, जिसमें हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। धन्यवाद। गौ माता के सम्मान में आज सभी नगर के संत, महात्मा, ब्राह्मण, देवता, सभी गणमान्य व्यक्ति एकत्रित हुए हैं और सभी का यही एक आग्रह है कि अपनी जो गौ माता है इसकी रक्षा होनी चाहिए। हर एक प्रकार से तन मन धन से इसकी जिस प्रकार से हो सके रक्षा होनी चाहिए।
क्योंकि गौवंश पृथ्वी में अगर रहेगा तभी तक हमारा धर्म भी सुरक्षित रहेगा। तो धर्म रक्षित ही रक्षित है। अगर धर्म की रक्षा करना है, अपने आने वाली पीढ़ियों को भी कुछ देना है, तो गौ की रक्षा सबसे सर्वोपरि है। और यहाँ तक हमारा सभी से आग्रह है कि गौ रक्षा तो करें, पर अपने घर में भी एक गौ रखने का कोशिश भी करें। अगर हमारे आने वाली संतानें अगर गौ माता का दूध पिएंगी तभी वो स्वस्थ रहेंगी, और नहीं बाजार की दवाई खाने से ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं रहेगा। गौ माता की जय। आज पूरे देश भर में गौ सम्मान आवाहन अभियान की यात्रा निकल रही। गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए, गौ माता की संरक्षण के लिए, गौ माता के उचित प्रबंधन के लिए पूरे देश भर में संतों के माध्यम से ये यात्रा निकल रही है। यहाँ 27 जुलाई को मंदसौर में भी मंदसौर के पूज्य संतों के सानिध्य में हमने यात्रा निकाली और महामहिम राष्ट्रपति जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को, मध्य प्रदेश के राज्यपाल जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंप कर प्रार्थना पत्र कर रहे हैं कि हमारी गौ माता के लिए उचित प्रबंधन सरकार के स्तर पर किया जाए, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। इस निमित्त आज पूरे शहर में कीर्तन करते हुए हम अपनी प्रार्थना रैली सिटी कोतवाली मंदसौर पर पहुंच के अपना प्रार्थना प्रस्तुत कर रहे हैं। पूज्य संतों का सानिध्य है और हम सब मिलकर चाहते हैं, पूरा देश चाहता है, देश का एक एक सनातनी चाहता है कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाया जाए। जय गौ माता, जय गोपाल। आज हम सभी हिंदू सनातन धर्मी चाहते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा प्राप्त हो। हमने 4 चरण में माँ गौ माता को राष्ट्र माता दर्जा प्राप्त हो, इसके लिए आज दूसरा चरण है। 27 अप्रैल को हमने प्रथम चरण में प्रार्थना पत्र दिया था और दूसरे चरण में आज राष्ट्रपति जी के नाम से, प्रधानमंत्री जी के नाम से, राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन दे रहे हैं सभी समाजजन। और हम चाहते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा प्राप्त हो। जय गौ माता, जय गोपाल। गौ माता के सम्मान में पूरा देश मैदान में है। आज साधु संतों के आह्वान पर गौ माता के सम्मान में गौ संरक्षण के लिए यह यात्रा निकाली जा रही है और इसके माध्यम से ज्ञापन देकर भारत सरकार से और राज्य सरकार से ये मांग की जा रही है कि गौ माता को बचाने के लिए गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग को लेकर यह ज्ञापन दिया जाने वाला है। अभी ज्ञापन देने के लिए जा ही रहे हैं। निश्चित रूप से भारत में जब गौ को माता माना गया है तो फिर उसकी हत्या का तो सवाल ही नहीं उठता है। इस पर कठोर कानून बनना चाहिए और गौ माता की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगे। और गौ संरक्षण के लिए ये आज साधु संतों के आह्वान पर भगवान पशुपतिनाथ मंदिर परिसर से यह यात्रा प्रारंभ हुई है। अभी सिटी कोतवाली पर जाकर ज्ञापन दिया जाएगा। इस अवसर पर 4 ज्ञापन दिए जाएंगे, एक भारत के राष्ट्रपति जी को, एक भारत के प्रधानमंत्री जी को, एक मध्य प्रदेश के राज्यपाल जी को और एक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को। पूरे सनातन धर्म के सभी अनुयायियों की, साधु संतों की, सबकी यही मांग है कि गौ माता के संरक्षण के लिए गौ हत्या पर इस देश में पूर्ण प्रतिबंध लगे। इसी आह्वान के साथ आज ये यात्रा प्रारंभ हुई है और इसमें सभी गौ भक्त सम्मिलित है। मैं सभी नगर के वासियों से भी और देश भर के सभी गौ भक्तों से ये आह्वान करूंगा, इस आह्वान को परवान तक चढ़ाने के लिए सबकी सहभागिता हो। भारत सरकार इसमें कठोर कार्रवाई करके तत्काल एक कानून बनाकर इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए ताकि गौ माता का संरक्षण हो सके। मंदसौर में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने एक आयोजन कर कारगिल विजय पार्क में शहीदों को दी श्रद्धांजलि, तो वहीं जिले के 4 कारगिल विजेताओं का सम्मान भी किया गया। मंदसौर शहर में कारगिल विजय दिवस पर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने कारगिल विजय पार्क में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर कारगिल युद्ध के वीर सैनिकों का सम्मान किया। कार्यक्रम में जिले के 4 कारगिल विजेताओं सहित वरिष्ठ पूर्व सैनिकों का शॉल श्रीफल से अभिनंदन किया गया। एनसीसी कैडेट्स व 100 से अधिक पूर्व सैनिकों की मौजूदगी में राष्ट्रभक्ति का माहौल बना रहा। कार्यक्रम की शुरुआत शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। नगर पालिका अध्यक्ष रमा देवी गुर्जर ने कहा कि सीमाओं पर डटे सैनिकों के कारण देश सुरक्षित है। उन्होंने कारगिल विजय पार्क के विकास का भरोसा दिया। पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने सैनिकों और शहीद परिवारों के प्रति संवेदनशील रहने की अपील करते हुए पार्क में शेड और विजय स्तंभ बनाने की मांग की। 5 एनसीसी बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल सुनील चिकोड़े ने कहा कि देश सेवा केवल सेना में रहकर ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में ईमानदारी से काम करके भी की जा सकती है। उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण का आह्वान किया। कार्यक्रम में कारगिल विजेता दशरथ सिंह चौहान ने युद्ध के अनुभव साझा किए। संचालन परिषद अध्यक्ष मुकेश गुर्जर ने किया। अतिथियों ने कारगिल विजेताओं व वरिष्ठ पूर्व सैनिकों का सम्मान किया।
वक्ताओं ने सैनिक परिवारों की समस्याओं के समाधान और कारगिल विजय पार्क के विकास का भरोसा देते हुए कहा कि शहीदों का बलिदान राष्ट्र को सदैव प्रेरित करता रहेगा। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। आज का कार्यक्रम जो है हमारा अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के तत्वाधान में पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, जो कि आप सबको विदित होगा। 1999 में भारत पाकिस्तान के कुछ सैनिकों और कुछ घुसपैठियों ने हिंदुस्तान की कुछ चोटियों पर कब्जा कर लिया था, जो कि भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस और अपना पराक्रम दिखाते हुए मात्र मई से चली हुई लड़ाई जुलाई में समाप्ति के साथ ही सभी चोटियों के साथ पुनः कब्जा करते हुए इस ऐतिहासिक विजय दिवस के पर्व पर 26 जुलाई को यह दिवस था, 1999 26 जुलाई। इसी दिवस को पराक्रम दिवस या हम कहें कि विजय दिवस के रूप में हम सभी सैनिक साथी इसको मनाते हैं और शहर नगर वासी एवं जनप्रतिनिधि सभी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। आज आए करीब 50 से 60 सैनिक आए हैं हमारे साथ ही साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी तहसील इकाई जैसे कि सीतामऊ, नाहरगढ़, दलोदा, भानपुरा, गरोट सभी जगह पे ये इस प्रकार का जो कार्यक्रम शाम को श्रद्धांजलि सभा रखते हैं। यहाँ पर ज़िले में थोड़ा सा बड़े रूप में होता है। यह कारगिल विजय पार्क जो नगर पालिका द्वारा प्रदान करवाया गया पिछले वर्ष, इसी में हम इस कार्य को करते हैं। नगर पालिका का बहुत सहयोग है, सभी का बहुत सहयोग मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सावन मास की शुरुआत से पहले मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पहुंच मार्ग पर संचालित चिकन, मटन और अंडों की दुकानों को लेकर विवाद गहरा गया है। समाज सेवी एवं निर्दलीय पार्षद सुनील बंसल ने प्रशासन से मांग की है कि सावन माह के दौरान मंदिर मार्ग पर ऐसी दुकानों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया जाए ताकि श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत न हो। सावन मास में भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। कावड़ यात्राएं, शाही सवारी और पालकी यात्रा जैसे धार्मिक आयोजनों के चलते मंदिर क्षेत्र में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ेगी। ऐसे में समाज सेवी एवं निर्दलीय पार्षद सुनील बंसल ने मंदिर पहुंच मार्ग पर संचालित चिकन, मटन और अंडों की दुकानों पर आपत्ति जताई है। सुनील बंसल का कहना है कि मंदिर मार्ग पर खुलेआम नॉनवेज और अंडों की बिक्री से श्रद्धालुओं में असहजता और धार्मिक भावनाएं आहत होती है। उनका कहना है कि भगवान पशुपतिनाथ की पवित्र नगरी की गरिमा और धार्मिक वातावरण बनाए रखने के लिए सावन माह में इन दुकानों का संचालन प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। बंसल ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की मांग की है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री पहले ही धार्मिक स्थलों के पहुंच मार्ग पर नॉनवेज और अंडों की दुकानों के संचालन को लेकर स्पष्ट निर्देश दे चुके हैं, इसलिए प्रशासन को इन निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल इस मांग को लेकर प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब देखना होगा कि सावन मास शुरू होने से पहले इस संबंध में प्रशासन क्या निर्णय लेता है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में जब मोहन जी यादव मुख्यमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहले ये घोषणा करी। उनको मैं इस बात का साधुवाद भी दूंगा कि शहर में सरेआम मटन, चिकन, अंडे की दुकानें प्रतिबंधित रहेगी और उनकी घोषणा के बाद मंदसौर शहर में भी इस प्रकार की कुछ कार्रवाई हुई। परंतु हम देखते हैं कि जो आला अधिकारी हैं उन्होंने कुछ दिनों उस काम को करने के बाद बंद कर दिया। अंडे, मटन, मछली की जो खाते हैं उनके खिलाफ ये समाचार नहीं है, वो खाएं। पर जो बेचने वाले लोग हैं उनसे मेरा निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि वो जो मेन रोड है उन रोडों से हटकर अपनी दुकानें अंतर्गत लगानी चाहिए। उसके लिए नगर पालिका परिषद भी जवाबदार है कि मटन मार्केट के लिए और अंडा चिकन के लिए एक व्यवस्थित स्थान देखकर अत्याधुनिक मार्केट बनाकर उनको देना चाहिए, ताकि इस प्रकार की जो सामग्री है उसी क्षेत्र में बिके, ताकि बाकी लोगों की भावना आहत न हो। चूँकि श्रावण मास चालू होने वाला 1-2 दिन में हम देख रहे हैं कि भगवान पशुपतिनाथ के मार्ग पर जाने वाले। मंदसौर नगर पवित्र नगरी है, पर पवित्र नगरी का दर्जा सिर्फ घोषणा करने से नहीं होता है, उसके कोई नाम से वो भी पूरे करने पड़ते हैं। हम देखते हैं कि वीर सावरकर पुलिया के यहाँ सैकड़ों मटन चिकन की दुकानें, वहाँ पर सरेआम बड़े बड़े बोर्ड लगाकर है। नयापुर रोड पर जो पवित्र मस्जिद है उसके सामने एक मटन की दुकान है। इस प्रकार की जो दुकान है शहर भर में, उन सभी को कम से कम श्रावण मास में प्रतिबंधित करना चाहिए। जितने जो उनके होल्डिंग्स लगे हैं उनको हटाना चाहिए। अगर नहीं हटाते तो निश्चित रूप से शिव भक्तों को कोई न कोई कार सेवा का काम करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि वो उनका व्यापार करे, पर वो अन्यत्र जगह जाकर करें। हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो नॉनवेज खाते हैं
उनसे भी अनुरोध है कि आप डॉक्टरों से बात करें कि नॉनवेज खाने से कितने दुष्परिणाम होते हैं। आप नॉनवेज से वेज पर आने का प्रयास करें और जो इस प्रकार के धंधे करने वाले हैं वो अपना व्यापार कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ों में लगाकर अपना व्यापार करें, क्योंकि पेट पालने का अधिकार सबको है। और मैं शासन माननीय कलेक्टर महोदय जो नए आए हैं उनसे अनुरोध है कि वो इंस्पेक्शन कराकर ये जो जितनी दुकानें हैं उनको कम से कम श्रावण मास में प्रतिबंधित करें। इस बात का हम आपसे मांग करते हैं। नीमच जिले की रामपुरा तहसील के अंतिम छोर पर स्थित ग्राम बुज चैनपुरिया रावलीकुड़ी के ग्रामीणों ने आज तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने फसल बीमा राशि के भुगतान में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए शीघ्र भुगतान की मांग की। देखिए रियाज मंसूरी की ये रिपोर्ट। ग्रामीणों ने बताया कि रामपुरा तहसील क्षेत्र के अधिकांश गांवों के किसानों को फसल बीमा राशि का लाभ मिल चुका है, लेकिन चैनपुरिया रावलीकुड़ी के पात्र किसानों को अभी तक बीमा राशि प्राप्त नहीं हुई है। इससे किसानों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि प्राकृतिक आपदाओं और फसल नुकसान के बाद मिलने वाली बीमा राशि ही उनके लिए राहत का प्रमुख सहारा है, लेकिन भुगतान में हो रही देरी से उन्हें खेती और परिवार के खर्चों को लेकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने तहसीलदार से मांग की कि संबंधित विभाग और बीमा कंपनी से समन्वय कर लंबित फसल बीमा राशि का जल्द से जल्द भुगतान सुनिश्चित कराया जाए, ताकि प्रभावित किसानों को राहत मिल सके। तहसीलदार कमलेश धाड़वे ने ग्रामीणों का ज्ञापन प्राप्त कर संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेकर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। SBCN टाइम्स के लिए रामपुरा से रियाज मंसूरी की रिपोर्ट। चैनपुरिया के और भूज के किसान जो है वो आए थे, तो वो कहीं ना कहीं बीमे की राशि से और मुआवजे से वो वंचित रह गए। तो उसको लेके जो है हम लोग यहाँ मिलने आए थे। तहसीलदार जी को आवेदन दिया है कि भाई इस पर तत्काल जांच करें, किसकी लापरवाही रही है, किसकी नेग्लिजेंसी रही है, किसने सर्वेक्षण किया है और क्या कारण रहा है कि भाई इनको बीमे की और मुआवजे की राशि नहीं मिली है। तो उनको कहा है कि भाई 8 दिन में जांच कर लें और जांच करके बताएं भाई कि किसानों को क्यों नहीं मुआवजा मिल पाया है, क्यों बीमा नहीं मिला है। तो उन्होंने कहा है कि भाई हम दिखवा रहा हूँ, मैं दिखवा लेंगे। तो यही तो कहा है, वजह ही जानने के लिए तो आए हैं। यही तो कहा भाई हमने उनसे तहसीलदार जी से कि आप जांच करवाएं किनकी गलती है। जिनकी गलती है, अगर मान लो नुकसानी का आकलन जिनने किया है, इसमें एक प्रोसीजर भी होता है। देखिए बीमा जो होता है वो पूरे गांव का एक इकाई मान के और उसमें कुल नुकसानी का आकलन करके और बीमे उसके आधार पर बीमे की और मुआवजे की राशि मिलती है। तो वर्ष 2025 का मामला है, एक साल पुराना है। तो भी मैंने कहा है तहसीलदार जी से कि भाई इसको जांच करवाएं, दिखवाएं, और अगर मान लो किसी की लापरवाही रही हो, अगर सही मूल्यांकन करा है और बीमे ऊपर तक सही जानकारी बीमा कंपनी को अगर सही जानकारी नहीं दी हो तो वो भी दिखवा लें। और यहाँ तक कहा है कि अगर किसी ने अगर बीच में लापरवाही करी हो तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, और कार्रवाई करने की बोला है उनको कि अगर किसी की लापरवाही रही हो और किसी की लापरवाही की वजह से अगर किसान जो है बीमे से और मुआवजे से वंचित अगर हो रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें तत्काल। अरे भाई हक तो क्यों नहीं मिलेगा, इसीलिए तो आए हैं बात करने, क्या कारण रहा है और जिनकी गलती होगी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हक दिलवाने के लिए तो है, हम क्यों नहीं दिलवाएंगे, हम सरकार है हमारी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश भर में चलाए जा रहे नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत मंदसौर में भी नशे के खिलाफ जन जागरण का संदेश दिया गया। शहर के गांधी चौराहे पर मध्य प्रदेश पुलिस पेंशनर संघ ने लोगों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए समाज को नशा मुक्त बनाने का संकल्प दिलाया। मंदसौर के गांधी चौराहे पर मध्य प्रदेश पुलिस पेंशनर संघ के सदस्यों ने मध्य प्रदेश सरकार के नशा मुक्ति अभियान नशे से दूरी है जरूरी 2.0 के अंतर्गत विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं सहित आम नागरिकों को नशे की लत से होने वाले सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधित दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना रहा। इस दौरान पुलिस पेंशनर संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने लोगों से संवाद करते हुए बताया कि नशा केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि उसके परिवार और पूरे समाज को प्रभावित करता है। उन्होंने नागरिकों से नशे से दूर रहने और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करने की अपील की। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने नशा मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस का यह अभियान केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है बल्कि समाज को स्वस्थ और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। पुलिस पेंशनर संघ ने भी इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए जन जागरूकता का संदेश घर घर तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया। मध्य प्रदेश पुलिस के नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान से जुड़कर अब सामाजिक संगठन भी नशा मुक्त समाज की मुहिम को मजबूती दे रहे हैं। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। पेंशनर संघ मध्य प्रदेश के द्वारा ये 5वां नशा मुक्ति जागरूकता शिविर आयोजित किया गया है।
आप सभी को विगत है कि पिछले 15 जुलाई 2026 से मध्य प्रदेश शासन व पुलिस विभाग के द्वारा, मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा लगातार जो है प्रतिदिन नशे से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में स्कूलों में, कॉलेजों में, सार्वजनिक स्थलों पर जाकर जो है लोगों को जागरूक किया जा रहा है। स्कूल के बच्चों को, कॉलेज के छात्रों को, सभी को जागरूक किया जा रहा है। इसी तारतम्य में पुलिस पेंशनर संघ मध्य प्रदेश की ओर से आज ये शिविर यहाँ आयोजित किया गया है। हमारा निश्चित रूप से यही कहना है कि समाज से, देश से, प्रदेश से नशे को जड़ मूल से नष्ट करने के लिए हम सभी को जो है सहभागिता करना पड़ेगी, जिसमें सामाजिक संगठन आगे आए। निश्चित रूप से जो एजेंसियां नशे के कारोबार को पकड़ने में जिनके ऊपर जो अधिकार है जिनका, और जो नशे के कारोबार को रोकने के लिए जो अधिकृत हैं, निष्ठापूर्वक और ईमानदारी पूर्वक उनको जो ये कार्य करना चाहिए। और इसमें राजनीतिक निष्ठा भी बहुत आवश्यक है। मेरा राजनीतिक नेताओं से भी आग्रह है और आह्वान मैं करता हूं उनसे भी कि भाई आप जो है, यदि मान लो कोई नशे की खेप वाला पकड़ा जाता है, अमूमन ये देखा गया है कि यदि मान लो कोई बड़ा तस्कर पकड़ा जाता है या उसके कोई कैरियर पकड़े जाते हैं, तो निश्चित रूप से जो बड़ा तस्कर जो रहता है उसके लिए कहीं ना कहीं से जो है किसी भी प्रकार से सिफारिशें या उनको जो है बचाने की कोशिश की जाती है। ईमानदारी से हम लोग जब ये चीज़ नहीं करेंगे, राजनीतिक लोग भी नहीं करेंगे, समाज के वरिष्ठ लोग नहीं करेंगे, तो जब हम जो है समाज से नशे को मूल से नष्ट कर सकते हैं। निष्ठापूर्वक ईमानदारी से जो हम लोग कार्य करेंगे तभी हो सकता है। ये धार्मिक नगरी मंदसौर है आपकी, जो अभी पिछले कुछ महीने पहले जो है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा धार्मिक नगरी के 2 किलोमीटर दूर या नगरपालिका क्षेत्र की सीमा के बाहर जो है शराब की दुकानें वगैरह और जो भी नशे की दुकानें उनको रखने का प्रावधान किया गया है और दुकानें लगाई भी गई हैं। लेकिन आप देखेंगे अमूमन तौर पर जो है शहर के अंदर जो है शराब बिक रही है। इसको निश्चित रूप से जो स्थानीय जो भी पुलिस है, जो भी एजेंसियां हैं, उनको बंद करना चाहिए, शासन को बंद करना चाहिए। एक केवल जो है एक लेवल लगाने से कि हमने जो है धार्मिक नगरियों के बाहर नशे को बाहर कर दिया नगर पालिका क्षेत्र से, उससे कुछ नहीं होगा। निष्ठापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक जब हम जो है इस चीज़ को लगाएंगे तभी हम नशे से दूर हो सकते हैं। आज आपने देखा होगा स्कूल कॉलेजों के बाहर जो गुमटियाँ लगी हैं, वहाँ पर तरह तरह की जो है नशे की सिगरेट, पुड़ियाँ वगैरह जो है ये बिकती हैं। उनको भी हमको जो है स्कूल कॉलेज से कम 2 किलोमीटर दूर जो है पान की गुमटियाँ, नशे की, तम्बाकू की गुमटियाँ दूर करना चाहिए। ये सब जब भी हो पाएगा जब हम सभी लोग मिलकर जो है सहभागिता करेंगे। निश्चित रूप से हम लोग इस जो है आयोजन में, इस कार्यक्रम में सफलता प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। नीमच शहर के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत स्कीम नंबर 34 में सोमवार को 2 पहिया वाहन पर निशान होने की बात को लेकर एक चिकित्सक और मकान मालिक के बीच विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट की नौबत आ गई। घटना के बाद दोनों पक्षों के परिचित बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और बाद में कैंट थाने पहुंचे, जहां भी दोनों पक्षों के समर्थकों की भीड़ एकत्रित हो गई। समाचार लिखे जाने तक दोनों पक्ष कैंट थाने में आवेदन की प्रक्रिया कर रहे थे। कैंट थाना परिसर में मौजूद डॉक्टर गौरव यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए आरोप लगाया कि उनके वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर विपिन बलोदा, जो जिला अस्पताल के मेडिकल विभाग में पदस्थ है और मूल रूप से डिकेन के निवासी है, वर्तमान में ड्यूटी के कारण स्कीम नंबर 34 स्थित बाबूलाल पाटीदार के मकान में किराए से रह रहे हैं। डॉक्टर गौरव यादव के अनुसार डॉक्टर विपिन बलोदा के 2 पहिया वाहन पर किसी निशान या धूल की बात को लेकर उन्होंने मकान मालिक से चर्चा करनी चाहिए थी। इसी दौरान विवाद बढ़ गया। उनका आरोप है कि मकान मालिक बाबूलाल पाटीदार के पुत्र, चालक एवं अन्य लोगों ने डॉक्टर विपिन बलोदा के साथ मारपीट की। डॉक्टर गौरव यादव ने यह भी आरोप लगाया कि इस दौरान डॉक्टर विपिन बलोदा की पत्नी के साथ भी मारपीट की गई। इस घटना के विरोध में कार्रवाई की मांग को लेकर बड़ी संख्या में चिकित्सक कैंट थाने पहुंचे। वहीं जब इस संबंध में मकान मालिक बाबूलाल पाटीदार और उनके परिजनों से पक्ष जानने का प्रयास किया गया तो उन्होंने विस्तृत जानकारी देने से इनकार कर दिया। हालांकि सामान्य बातचीत में बाबूलाल पाटीदार की पत्नी और पुत्र ने कहा कि विवाद वाहन पर धूल होने की बात से शुरू हुआ था तथा उनका आरोप है कि बातचीत के दौरान चिकित्सक पक्ष द्वारा उनकी माताजी को धक्का दिया गया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आसपास के सीसीटीवी फुटेज मंगवाए हैं तथा दोनों पक्षों के बयान सुने हैं। मामला ये है कि हमारे जो सीनियर डॉक्टर विपिन बलोदा, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेडिसिन में पोस्टेड है, उनके साथ उनके खुद के मकान मालिक ने मारपीट, एक छोटी सी बाइक खड़ी करने के हेतु मारपीट चालू करी और भद्दी गालियां दी गई है। यहाँ तक उनकी पत्नी तक को मारा गया है। और जब हम वहाँ पे समझाने की कोशिश करने गए हैं तो जितने भी यहाँ पे डॉक्टर हैं उन सब गुंडे बुलाए गए हैं और सबको यहाँ पे डराया धमकाया गया है। और इस सब के बीच में हमारे बीच में डर का माहौल बना हुआ है कि नीमच में हम यहाँ पे मरीजों का इलाज कर रहे हैं
लेकिन यहाँ के जो लोकल्स हैं ये हमको डरा धमका रहे हैं। मकान मालिक के जो दोस्त हैं, जो रिश्तेदार हैं, समझाने पे इन लोगों ने हम लोगों के साथ में डराया धमकाया गया है और हमको मारने की धमकी दी गई। हम लोग सब मेडिकल कॉलेज में पोस्टेड हैं, सीनियर चिकित्सक हॉस्टल में रहते हैं। सर भी पोस्टेड है, लेकिन सर दूरी होने के कारण मकान किराए पे लेके यहाँ पर रह रहे। नंबर पे मकान मालिक का नाम है बाबूलाल पाटिल। पीट उनके और उनके सुपुत्र द्वारा की गई है और सुपुत्र के साथ जो उनके मित्र हैं, जो उनके ड्राइवर थे, उनके द्वारा मारपीट की गई है। हम पुलिस और टीआई साहब से यही मांग करते हैं कि उसकी इसकी जांच होनी चाहिए, सीसीटीवी फुटेज सामने आना चाहिए और सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद उचित कार्रवाई करेंगे। जब तक नहीं करते यहाँ से एक भी डॉक्टर नहीं मिलेगा। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।